इसलिए देखो, प्रहलाद की कथा अपने पिताजी को सद्गति देने की कथा है। हम कभी कभी घबराते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। प्रहलाद ने जब बड़े हुए तो एक ही बात कही कि मैं समाज में मेरे पिता से, बाप से भी नहीं डरा, पर मैं पाप से डरा कि ऐसा ना हो कि कोई गलती हो जाए। मैं नहीं चाहता था कि मेरे पिता को कष्ट हो, लोग कुछ किसी भी प्रकार की बात करें। उन्होंने मुझे भरसक प्रयास किया कि मैं इसे मार दूं, जला दूं, पहाड़ से फेंक दूं, ये बचे नहीं। मैं ये सब अच्छे से जानता था, पर फिर भी मैंने भगवान से निवेदन किया कि गोविंद, मेरे पिताजी को एन केन प्रकारेण भगवान से जोड़ दे तू। आखिर एक दिन स्पष्टीकरण किया। कभी कभी राक्षसी पुत्रों के साथ विद्या अध्ययन के लिए जाते थे, तो एक दिन ईंट के भट्टा में कुछ बिल्ली के बच्चे दब गए। रोज भगवान की माला लेकर के घूमते थे, और एक दिन ईंट के भट्टे के भीतर से जब वह खुला और छोटे छोटे से बालक सुरक्षित निकले, तो उन राक्षसी बालकों को यह स्पष्टीकरण दे दिया कि देखो पुत्रों, ये श्री हरि ही है जिसने इन बालकों को बचाया। पिताजी को एक खंबे के भीतर प्रकट कर दिया। खंबे के भीतर से हरि के दर्शन करवा करके वास्तविकता का आभास करा दिया, और सारी मन की व्यथा भगवान की कथा से दूर हुई। प्रहलाद ने अनेक अनेक श्लोकों में नरसिंह भगवान की स्तुति करी कि प्रभु, आपने आकर के बड़ी कृपा करी और हमारे कुल को पुनः दर्शन दिया। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा कि राजन, तुम्हें और क्या सुनना है? तो राजा ने निवेदन किया कि पूज्यवर, मैं अपने उन ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र के बारे में सुनना चाहता हूँ। सो कल की कथा में आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई जाएगी। अधिक से अधिक संख्या में भगवान के लिए माखन की प्रसादी लेकर के आएं। एन केन प्रकारेण परमात्मा आज भी हम सबके बीच में कथा के रूप में उपस्थित होते हैं। उसके बाद देखें कि देखो, जीवन में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां अपन जाते हैं, अपने जीवन के लिए निवेदन करते हैं, और वहां से अपन कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं कि जीवन में कोई रास्ता दिखे, ताकि हमारे मन के भटकाव में कमी आए। तो देखो, जब कभी मन में भी कोई व्यथा हो तो भगवान की कथा जरूर सुनना। मन में जब कभी बहुत बड़ी व्यथा सताने लगे और उसका कोई उत्तर नहीं मिले, कहीं से कोई इलाज नहीं मिले, तो एक बार भगवान की कथा में जरूर जाना। उसने कहा है कि तू यदि मेरी कथा सुनेगा तो मैं तेरी सारी व्यथा को सुनूंगा, और वो व्यथा सुनेगा तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं से उसका रास्ता निकालेगा। क्योंकि हमारे से गलती ये हो गई है, एक बेटी का ब्याह होने वाला था और वो अपनी सहेलियों से कहे कि मुझे अच्छी सास मिले, अच्छा ससुर मिले, अच्छा देवर मिले, अच्छी नंद मिले, पति भले नहीं मिले। तो सहेलियों ने कहा कि तू कैसी पागल है, तू ऐसा क्यों मांग रही है? तू तो ऐसा मांग कि मुझे अच्छा भरा पूरा परिवार का पति मिल जाए,
तो सास तो वैसे ही मिल जाएगी, ससुर भी वैसे ही मिल जाएगा, नंद नंदरानी, देवारानी, जिठानी सब मिल जाएंगी। तो देखो उस बेटी की भांति ही अपनी आत्मा भी भगवान से बस ऐसे ही कहती है कि तू घर दे दे, खेत दे दे, बेटा बेटी दे दे, सुख सुविधा दे दे, भले तू मत मिले, तू भले मत मिले। और वो क्या कह रही है कि पति मिल जाएगा तो ये तो सब उपहार में ही आ जाएंगी। कोई पूछे संबंध के दौरान कि क्या भैया एक बात बताओ, हमारी बेटी का तुम्हारे घर संबंध करेंगे तो इसकी रिश्तेदारी केवल पति से ही रहेगी कि उसकी मां से भी रहेगी? बोले ये कोई कहने का विषय थोड़ी है। यदि पति से रिश्ता जुड़ा है तो उसकी मां भी उससे रिश्ता जोड़ेगी, स्वतः जुड़ेगा। और हमारी सबसे बड़ी गलती ये हो गई है कि देखो हम भगवान से सब कुछ मांग रहे हैं कि तू घर भी दे, खेत भी दे, परिवार भी दे, सुख सुविधा भी दे, पर तू भले मिले चाहे मत मिले, तेरे से कुछ लेना देना नहीं। और ये सबसे बड़ी दुख है